और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोमेन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आप और हम सब लोग इंटरनेट तो चलाते ही हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंटरनेट आप चलाते हो उसमें जो वेबसाइट आप ओपन करते हो उसको क्या बोलते हैं? उस वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसको क्या बोलते हैं? ये किस तरीके से काम करता है? डोमेन के जो टाइप होते हैं वो क्या होते हैं? फ़ायदे क्या होते हैं? डोमेन किस तरीके से एक्चुअली में काम करेगा? तो ये सब हम एक इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखिए डोमेन होता क्या है? देखिए डोमेन बेसिकली इंटरनेट पर किसी वेबसाइट की पहचान है या किसी भी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको आपके घर का पता बताना, तो आप एक्स 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 जो भी आपका एड्रेस है आप वो बताएंगे, ठीक है? तो उस पते पे मैं आपके घर पे जा सकता हूँ। ऐसे ही अगर आपकी जो वेबसाइट है, ठीक है, जो आपका डिजिटल प्रेजेंस है, उसका अगर मैं पूछूं कि एड्रेस क्या है, तो उसको हम डोमेन बोलते हैं। डोमेन, ठीक है, मतलब डोमेन इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट की एड्रेस पहचान होती है। ये किसी वेबसाइट का एक यूनिक नेम होता है, ठीक है, जिसे हम उसे आसानी से ब्राउज़र में टाइप करके खोल सकते हैं, ठीक है? जब आप गूगल क्रोम या इंटरनेट ब्राउज़र कोई भी ओपन करते हो, तो उस डोमेन नेम को डालते हो, देन आप एंटर मारते हो, तो वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। उस वेबसाइट के अंदर का सारा कंटेंट आपको दिखने लगता है, ठीक है? उसी को हम डोमेन बोलते हैं। अगर हम डोमेन का मतलब समझे तो डोमेन एक आसान और याद रखने वाला नाम है, ठीक है? जो किसी वेबसाइट के आईपी एड्रेस को दर्शाता है। अब आईपी एड्रेस और डोमेन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये अगर हम बोलें तो जैसे अगर मैं बात करूँ, कंप्यूटर जिस तरीके से चलते हैं, ठीक है, बाइनरी जिसको हम बोलते हैं, तो जैसे अगर हम बोलें कि जो हमारी वेबसाइट है उसका अगर हम एक्चुअल में एड्रेस निकालेंगे तो एक आईपी होगा। आईपी जैसे 192.168.11, तो ऐसे हर वेबसाइट का और हर डोमेन का एक आईपी होता है जिस पे सारा का सारा आपका वेबसाइट रन होता है, ठीक है? अब आईपी पे अगर हम याद करके आईपी आईपी कोई भी आसानी से याद नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा न्यूमेरिकल होता है, नंबर्स होते हैं। बट डोमेन हम फट से याद कर लेते हैं, जैसे google.com, तो बहुत जल्दी आपको याद हो गया। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको ओपन करना है 192.168.268.1, तो ये बहुत ज़्यादा टफ है याद करने के लिए। तो जो डोमेन का मतलब ये होता है कि ये बेसिकली पीछे तो एक आईपी होता है लेकिन सामने एक अल्फ़ाबेटिकल नेम होता है, ठीक है? अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे कि google.com हो गया, फेसबुक हो गया, विकिपीडिया हो गया, ठीक है? किसी भी तरीके के नेम हो सकते हैं। दूसरा, डोमेन कैसे काम करता है, अब हम इस पे बात करते हैं। जब हम ब्राउज़र में कोई भी डोमेन नेम टाइप करते हैं, ठीक है, तो डीएनएस उस डोमेन को उसके संबंधित आईपी एड्रेस में बदल देता है, ठीक है? और हमारी रिक्वेस्ट सही वेबसाइट तक पहुंच जाती है। अब व्हाट इज़ डीएनएस? डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है? देखिए, डीएनएस और डोमेन ये दो, सॉरी, आईपी, आईपी एड्रेस बेसिकली एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, जो हम डोमेन नेम टाइप करते हैं, तो डीएनएस उस डोमेन नेम को आईपी में बदल देता है, जिससे हमारी जो रिक्वेस्ट है, जो जिस जिस एड्रेस पे हम पहुंचना चाहते हैं वहां पे हम पहुंचते हैं। तो इस तरीके से डोमेन नेम काम करता है। आपको सिंपली ये सिर्फ समझाने के लिए, लेकिन जब आप गूगल में लिखते हो तो आपको तो सिर्फ यही लगता है कि आप सिर्फ google.com लिख रहे हैं या facebook.com लिख रहे हैं, या आप कोई भी वेबसाइट का यूआरएल टाइप कर रहे हैं, myntra.com लिख रहे हैं, तो वो बेसिकली आपको लगता है कि आप डोमेन नेम टाइप, बट बैकएंड में एक आईपी एड्रेस पर हम पहुंच रहे हैं और उस आईपी एड्रेस पे बहुत सारा कंटेंट होता है जो हम देखते हैं, ठीक है? अब हम सबसे पहले समझते हैं कि जो डोमेन नेम होता है वो कैसे काम करता है। तो जो प्रोसेस होती है डोमेन नेम की उसके बारे में हम समझते हैं। तो डोमेन नेम जब आप टाइप करते हो तो वो एक डीएनएस को सर्च करता है, वो डीएनएस उसको आईपी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और आपकी वो वेबसाइट खुल जाती है, ठीक है? अगर आपको इस पर्टिकुलर इमेज को चाहिए भी है आपके पास तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसको भेज दूंगा, ठीक है? अब सबसे पहले हम फिर से इस पर बात करते हैं कि डोमेन काम कैसे करता है। तो लेट्स से जैसे आपको facebook.com तक खोलना है, तो आप जैसे ही facebook.com लिख के एंटर मारेंगे, ठीक है, एंटर बटन प्रेस करेंगे, तो उस डोमेन का एक डीएनएस होगा जिसको वो सर्च करेगा, ठीक है, और उस डीएनएस को कन्वर्ट कर देगा इनटू आईपी एड्रेस, ठीक है, और वो वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। अब हम समझते हैं कि जो डोमेन नेम होते हैं वो किस किस तरीके के होते हैं, जिसको हम टीएलडी बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन।
तो TLD में हम बात करें और टॉप लेवल डोमेन की हम बात करें तो जैसे .com है, .net है, .in है, .edu है, .org है, ये सब तरीके के जो डोमेन के एक्सटेंशंस होते हैं वो टॉप लेवल डोमेन कहलाते हैं। इसके बाद होते हैं सेकंड लेवल डोमेन और फिर होते हैं सब डोमेन। अब सब डोमेन क्या होते हैं? वो एक मेन डोमेन के अंदर बनाए गए बहुत सारे सब डोमेन होते हैं। जैसे कि अगर आपने facebook.com है तो उसके अंदर एक blog.facebook.com हो सकता है, उसके अंदर help.facebook.com हो सकता है, support.facebook.com हो सकता है, और ऐसे बहुत सारे डिफरेंट सब डोमेन हम क्रिएट करते हैं। मेल भी होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली डोमेन के टाइप होते हैं। तो .com सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, फिर .in जो इंडिया के लिए हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, या .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, .net है, .edu एजुकेशन के लिए होता है। ऐसे डिफरेंट डोमेन के टाइप होते हैं। वो आप जब सर्च करेंगे एक्चुअली इंटरनेट ब्राउज़र में तो आपको या किसी भी डोमेन की वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डोमेन लेना तो आप जैसे कि GoDaddy पे जाके देख सकते हैं, या namecheap.com पे जाके देख सकते हैं, आप बिग रॉक पे जाके देख सकते हैं। बहुत सारी डोमेन की वेबसाइट है, तो वहाँ जाके आप डोमेन सर्च कर सकते हैं। आप अपने खुद के नाम का भी डोमेन बुक कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने बिजनेस की नेम का डोमेन ले सकते हैं, जिस तरीके का आपको डोमेन प्रोवाइडेड वो खाली होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि जो डोमेन है, ये सभी डोमेन नेम जो अलग अलग वेबसाइट की पहचान करते हैं, इनके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि google.com है, facebook.com और wikipedia.com है, ठीक है। अब डोमेन के फ़ायदे देखिए, डोमेन बेसिकली याद रखने में बहुत आसान होता है। ये किसी ब्रांड की पहचान को बताता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, कोई क्लोथिंग का आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आप उसका एक डोमेन नेम परचेस करके उससे रिलेटेड सारा कंटेंट उस वेबसाइट में डाल दें, तो आपकी एक डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इससे आपकी ब्रांड की पहचान बनती है। ये आपके बिजनेस को प्रोफेशनल लुक देता है। इसके अलावा वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। तो सरल शब्दों में या क्लोजिंग नोट में मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, डोमेन इंटरनेट पर आपकी वेबसाइट का नाम और पहचान है, जो लोगों को आपकी वेबसाइट तक पहुंचने में मदद करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये पसंद आई होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको चाहिए ये वाली इमेज तो आप मेरे को सिंपली कमेंट कर दें, मैं आपको ये इमेज शेयर कर दूँगा। थैंक यू।